Morning everyone. So today we will start with power, heating effect and domestic circuits, right? So we have already covered about the combination of the resistance previously. Resistance के दो टाइप के कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, राइट? कि कैसा अरेंजमेंट हमें करना चाहिए. सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, दैट इज आर इक्विवेलेंट. सीरीज के केस में क्या होगा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन. इक्विवेलेंट इन केस ऑफ, इक्विवेलेंट होता है कि टोटल में क्या है रेजिस्टेंस. अगर दो तीन टाइप के रेजिस्टेंस उसमें है, 1/R3 इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. तो इसका डेरिवेशन और ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रेशली विथ आवर टॉपिक व्हाट इज पावर. फर्स्ट ऑफ ऑल पावर क्या होती है, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, राइट? वर्क डन ऑल्सो कैन बी रिटन एज एनर्जी एंड एनर्जी की एसआई यूनिट होती है 1 जूल. टाइम की यूनिट होगी अगर 1 सेकेंड, तो SI unit of electric power will be 1 watt. So this is the SI unit of power. That is 1 watt. 1 watt क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. तो वर्क डन की जगह पे क्लास 9th का टॉपिक है. वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू द एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम क्वेश्चंस में पढ़ते हैं दैट पावर का फॉर्मूला कई बार हमने यूज़ करा, जैसे V इंटू आई, ठीक है? तो ये कैसे आता है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर बोल सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, तो किस टाइप की एनर्जी है. जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में क्या होता है, 1000 वाट्स. ये क्लास 9th का टॉपिक है. कमर्शियल यूनिट जो होती है वो भी क्या होती है, ये आप प्रीवियसली क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? सो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम्स. मैं नोट्स में ऑलरेडी ये पार्ट अरेंज करके दे दूँगी, सेंड कर दोगे लेक्चर्स में. यू कैन गो अहेड, यू कैन राइट डाउन द नोट्स. बाकी कुछ नहीं समझ में आता है, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द लाइव क्लासेस और यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशंस, राइट? अब हम कैसे डिराइव करें कि पावर जो है वो आ जाए V और I के टर्म्स में, राइट? जबकि हमने पढ़ क्या रखा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं, राइट? सो वी गोना डिराइव दिस अप. हम इसको कैसे लेके आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्क डन अपॉन टाइम. सो वर्क डन का ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, जो होता था वर्क डन अपॉन चार्ज इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. याद होगा, ये हमने डिस्कस किया था. ये हम अगर वर्क डन की जगह पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, V वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू. अब I और V के टर्म्स में जाना है, तो चार्ज और I में क्या रिलेशन है, करंट क्या होता था, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा ये फॉर्मूला में पुट करना. चार्ज बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना मूव होता है चार्ज पर यूनिट टाइम. तो इसको हम लिख सकते हैं Q की वैल्यू I इंटू टी. तो वी विल यूज दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. तो मेन इक्वेशन है हमारी पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जहाँ पे वर्क डन का हमने फॉर्मूला ट्रांसपोज कर सकते हैं. हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन की वैल्यू निकालनी तो इसको ट्रांसपोज किया, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक? अब चार्ज भी हटा के I के टर्म्स में आंसर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, I इंटू टी, और वर्क डन लिख सकते हैं V इंटू क्यू. पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन. लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 1 and this is a star formula we are using, ठीक है? by using it in equation 1 we get क्या मिला हमको, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू इंटू टाइम. ऑल्सो Q की वैल्यू क्या पुट करी, I इंटू टी अपॉन टी. T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन इनटू करंट.
V into I. Power is equal to V into I. So you want to note it down somewhere, you can note it down. I am giving you 1 minute. तो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ गया, दैट इज़ पावर का जो फॉर्मूला हमको बन के मिला है, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट वी आई. अब वी आई में सपोज करो कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता हमें, नहीं पता गिवन है, और रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ से तीसरा इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड वाला क्या लिखा सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर. तो V की जगह पे क्या लिखा, I इंटू आर इंटू आई, तो क्या बन गया I स्क्वेयर इंटू आर. ये हमारा बन गया दूसरा फॉर्मूला. तीसरा सपोज करो करंट नहीं गिवन है, तब क्या लिख सकते हैं, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय आर. तो V बाय आर फॉर्मूला क्या बना, V स्क्वायर बाय आर. तो ये हमारा बन गया थर्ड फॉर्मूला. तो बेसिकली पावर के हमारे पास हैं 3 फॉर्मूलेस, राइट. इफ यू वांट टू नोट इट डाउन समवेयर यू कैन नोट इट डाउन, राइट. सबसे पहले पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम. फाइन, वर्क डन को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. ओके, चार्ज की वैल्यू हमारी क्या आती है, चार्ज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सॉरी वर्क डन की कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. यहाँ पे पुट कर दिया V इंटू क्यू. अब Q हटा के भी हम करंट के टर्म्स में लाना चाहते हैं, तो हमने लिखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. क्यू बाई टी अब ट्रांसपोज किया, I इंटू टी मिला हमको, तो हमने इधर पुट कर दी V इंटू क्यू. V इंटू क्यू वर्क डन की जगह पे, Q की जगह पे I इंटू टी. टी से टी कैंसिल, पावर इज इक्वल टू वी आई. वी आई में अगर हमें V नहीं पता है, करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, हमें क्या मिला, पावर की V की जगह पे पुट करो I इंटू आर इंटू आई. I इंटू आई स्क्वेयर इंटू आर. तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर. एंड थर्ड फॉर्मूला क्या बन गया, इसी जगह पे I नहीं पता है तो लिख दिया V बाय आर, यहाँ ओम्स लॉ से V स्क्वेयर बाय आर. सो दीज आर द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ पावर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में क्यों इंक्लूडेड है क्लास 9th में होने के बाद भी. दिस इज़ द रीज़न. ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है फॉर्मूला, ये आपने ओम्स लॉ से पढ़ा है, इनका यूज़ करके हमने पावर्स के न्यू फॉर्मूलेस बनाए, दैट इज़ P इज इक्वल टू V इंटू आई, P is equal to I square R, P is equal to V square by R. So this is the entire thing which I just want to taught you. अब सीरीज़ में क्या होता है डिसएडवांटेज, वायरिंग सीरीज़ में हम अवॉइड इसलिए करते हैं, अगर एक से करंट सप्लाई गया तो पूरी हमारी जैसे डोमेस्टिक जो भी डेकोरेशन में लाइटनिंग होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है, एक बल्ब डिफ्यूज़ पूरा बेकार. इसी वजह से हम पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं कि अगर एक रूम में लाइट नहीं आ रही तो दूसरे रूम में आएगी, राइट. पावर सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, सपोज करो कई बार शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, 3 टाइप की वायर्स होती हैं, ठीक है, एक प्लस एक माइनस और एक अर्थ वायर, जो सबसे ज़्यादा करंट हमारा नीचे अर्थ में पहुंचाती है ताकि एक्सेसिव फ्लो ना कर सके, राइट, जिससे अर्थिंग की का केस ना हो, शॉक अवॉइड कर सकें, मशीन्स को बचाया जा सके. तो लाइव वायर रेड, ब्लैक और ग्रीन 3 टाइप की वायर होती हैं. 3 सॉकेट वाले देखा होगा हैवी अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है. कई बार वियर टियर हो जाता है, वायर की ऊपर की कवरिंग हट जाती है, इंसुलेटर, एंड दोनों आपस में टच करने लग जाते हैं, लाइव वायर और आपस में आपका जो न्यूट्रल वायर होता है. उसकी वजह से देयर इज़ अ शॉर्ट सर्किटिंग. ओवरलोडिंग तब होती है जब एक ही अप्लाइंसेस कई सारे डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर दिए. तो ये 2 प्रोसेस होते हैं, इनको कंट्रोल करता है एक डिवाइस दैट इज़ नोन एज फ्यूज़. कई बार MCBs भी यूज़ करते हैं. उसका काम क्या होता है, एक सर्टेन रूम में अगर कभी करंट ज़्यादा फ्लो करता है, वो अपने आप का सर्किट से कनेक्ट करके पूरा सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, कट ऑफ कर देगा से सप्लाई. तो रूम की लाइट अपने आप चली जाएगी और अप्लाइंसेस बच जाती हैं, राइट. तो ये जो टॉपिक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन आपको नोट्स में मिल जाएगा. क्या एडवांटेजेस होते हैं
पैरेलल कनेक्शन के पॉइंट वाइज आई विल बी गिवन यू द नोट्स। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सीरीज़ के, जैसे अभी हमने कुछ डिस्कस किया है। ये था डोमेस्टिक वायरिंग का केस। फ्यूज़ क्या होता है, एमसीबीज़ क्या होती है, ये मैंने बताया भी अभी, राइट। यू कैन गो थ्रू विद द चैप्टर रीडिंग, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल क्लास 9th का है। रिलेशन क्या होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ये मैं नोट्स में प्रोवाइड करूँगी, राइट, कमर्शियल यूनिट, क्योंकि क्लास 9th का टॉपिक है। नाउ लास्ट पार्ट विच वी वांट टू डिस्कस इज दैट इज व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। नाउ आवर द लास्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट। यहाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस। उसके एप्लीकेशंस कई बार देखा होगा, चीज़ें जो बहुत ज़्यादा हीट करते करते गर्म हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। कभी भी लाइट जल रही होगी तो बल्ब देखा होगा, टच किया होगा, इट फील्स, द सरफेस फील्स हॉट, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशंस। कि जो हम डेली लाइफ में या वायर, हम बड़े बड़े हैवी अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टॉलरेट ज़्यादा करेगा, सर्किट बेकार नहीं होगा और अप्लाइंसेस हीट होंगी। जैसे आयरनिंग का केस है, आयरन में बहुत ज़्यादा करंट जाता है बट रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको हॉट कर देता है, जिस वजह से क्लोथ हमारे क्या हो जाते हैं, आयर्न्ड हो जाते हैं, राइट। इनके कुछ पॉइंट्स आई विल बी गिविंग यू एज अ नोट्स कि आपको क्या लिखना है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। टंगस्टन वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सकता है कि क्यों ऐसा वायर यूज़ करते हैं, ताकि इनका ऐसे होते हैं जो ये ख़राब हुए बिना अप्लाइंसेस को सही रखते हैं, राइट, जिसमें से ज़्यादा करंट और हीट फ्लो करती है बट ये वायर्स स्पॉइल अप नहीं होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द हीटिंग इफेक्ट, राइट। सो हीटिंग इफेक्ट एंड यू कैन से द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। सो अभी हमने बताया कि इसका मेन चीज़ होती है कि जितना भी करंट उसमें से सप्लाई होगा, हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, द सप्लाई ऑफ द करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इन तीनों को कंबाइन करके जो हमारा बनता है रिलेशन, दैट इज आवर हीटिंग इफेक्ट, राइट। So just note down this part, then we will discuss that part, right? So I hope you have written this part. So I will be keeping up the few of the formulas, क्योंकि हमारा वर्क डन ही हमारा क्या होता है, एक तरीके से एनर्जी। ये इक्वेशन में हमारे को हेल्प आउट करेगा, तो हमने ये वाले फॉर्मूले रखे हुए हमारे, बाकी हम हटा रहे हैं। Now what is heating effect? हीट बोलो, लाइट, या फिर हीट एक तरीके की कौन सी फॉर्म होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक तरीके से क्या हो सकता है, वर्क डन। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट किस पे बेस्ड है, उसका थ्योरी, स्टेटमेंट और उसके फैक्टर्स आई विल बी गिविंग यू इन द नोट्स। सो वर्क डन को क्या कह सकते हैं, एक तरीके से हीट भी कंसीडर किया जा सकता है। नाउ इफ वी लुक अपॉन द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, दैट इज, क्या निकाला था हमने प्रीवियस पावर के केस में, दैट इज V इंटू क्यू, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ट्रांसपोज करके हम ये लिख सकते हैं वर्क डन को, राइट। जो मैंने लिख दिया वो मैं यहाँ से हटा दूँ। अब हमने पढ़ा था एक और फॉर्मूला, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्जेस, ठीक है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ से आ सकती है, दैट इज राइट। तो हमने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, चार्ज की जगह पे I इंटू टी कर दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बचा यहाँ पे, वर्क डन की जगह पे हमने क्या कर दिया, हीट। वर्क डन इज इक्वल टू हीट, दैट इज H। तो ये पुट कर दी। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू I इंटू आर। सो ओम्स लॉ से हमने वैल्यू पुट करी I इंटू आर इंटू I इंटू टी। इनको कंबाइन करके हमको क्या मिला, I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू टी, I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो दिस इज आर हीटिंग इफेक्ट।
इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से दैट जूल्स हीटिंग इफेक्ट. तो इट क्लियरली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एंड टाइम पीरियड, राइट. कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू. अभी हमने पीछे पावर में भी डिस्कस किया. Q को लिख सकते हैं I इंटू टी, हमने पीछे अभी डिस्कस किया ट्रांसपोज करके. ओम्स लॉ से V की जगह लिख सकते हैं IR, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, Q की जगह I इंटू टी, V की जगह I इंटू आर, I स्क्वायर इंटू R इंटू टी. सो इट इज़ डिपेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाई. करंट सप्लाई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और करंट के कुछ भी अपॉन में नहीं आ रहा है, इसलिए सारी क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हो या फिर इसको कह सकते हो जूल्स हीटिंग इफेक्ट. तो पावर हमने डिस्कस किया, उसकी एसआई यूनिट डिस्कस करी, उसका कमर्शियल यूनिट में जो भी चेंज है वो, प्लस वायरिंग कैसी होनी चाहिए, फ्यूज़ का क्या काम होता है, कितने टाइप के वायर्स होते हैं, लाइव वायर, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है. सो एवरी ईच एंड एवरी पार्ट आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस. डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल, ये हमने डिस्कस किया, बट आपको नोट्स में आई विल बी अटैचिंग ईच एंड एवरी पार्ट. यू हैव टू कॉपी डाउन द स्टेटमेंट ऑफ जूल्स हीटिंग इफेक्ट प्रॉपरली, राइट. सो उसके एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग करंट? जैसे सबसे कॉमन हम पढ़ते हैं आयरन वाला. आयरन क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट वो बंद नहीं करता, अपना वर्क स्टॉप नहीं करता, स्टिल क्लोथ को आयरन कर देता है. तो इसके एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं, राइट. 2-3 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पूरा मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड द नोट्स. आज मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, दैट यू विल गेट इन द लेक्चर पार्ट इटसेल्फ. वीडियो के बाद कुछ टाइम बाद आई विल बी अटैचिंग अप द नोट्स बाय टुडे श्योरली, राइट. नाउ वी हैव लेफ्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट्स. न्यूमेरिकल पार्ट में हमने कर लिया था ओम्स लॉ तक, V इज इक्वल टू IR तक, पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट, R फॉर रेजिस्टेंस. अब हमें करना था कि अगर रेजिस्टेंस एक ना हो के, सिंगल रेजिस्टेंस ना हो के, कुछ कॉम्बिनेशन में हो. अच्छा, एक और बात, रेजिस्टेंस ऐसी डिवाइस होती है जो ओम्स में होती है, जो क्या करती है, करंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, राइट. तो वेरिएबल चेंज करने वाले रेजिस्टेंस को बोलते हैं रियोस्टैट, राइट. इट इज़ अ डिवाइस नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो रियोस्टैट होता है, बट हम पढ़ेंगे आगे कॉम्बिनेशन अगर कभी गिवन हो कि सीरीज में कुछ हो, एक पैरेलल में हो रेजिस्टेंस, तब निकालो करंट अलग अलग केसेस में, वो वाले न्यूमेरिकल, पावर के न्यूमेरिकल या हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स, रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है. जैसे हमने पढ़ा था ना, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या होता था, वैसे हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L बाय A. ट्रांसपोज करके हमको क्या मिलेगा, R इंटू A बाई L, दैट इज इक्वल टू रजिस्टिविटी. इस पे बेस हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने हैं, और अगर आपको SI यूनिट्स पता है तो सिर्फ वैल्यू पुट करो उस बेसिस पे और आंसर आ जाएगा. जितने पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले फॉर्मूले से आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले देखो सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है. उस हिसाब से पहले इक्विवेलेंट निकालो, फिर उसको यूज़ करो. कुछ पार्ट मैंने डिस्कस किया था, उसको डिटेल में आई विल बी डिस्कसिंग अब. योर वर्क इज़ टू डू ऑल द एग्जाम्पल. पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ के, थ्योरी कंप्लीट करके, नोट्स लर्न करके, यू कैन आस्क मी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आए, राइट. जितना पार्ट हमने कवर कर लिया है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करना है अपनी एंड से. न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं पहले अपनी बुक के, फिर NCERT इंडेक्स, बैक एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस. ये आपको अपने आप से करने हैं बिकॉज यू आर हैविंग योर बोर्ड एग्जाम्स. मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट आई विल ट्राई टू डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स विच यू विल गेट इन द coming week, right. So I have finished off this chapter entirely. पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है. न्यूमेरिकल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी न्यू चैप्टर में स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक हम न्यूमेरिकल पार्ट को ख़त्म
नहीं कर लेते हैं. बट नाउ इट्स योर टाइम कि चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीटेड है, बट आपको जो भी पार्ट नहीं समझ में आया है उसको अच्छे से मेमोराइज करना है, नोट्स लर्न करने हैं, इंटेक्स NCERT के बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ईजी लगेगा, राइट. सो आई होप दिस पार्ट इज़ बीन क्लियर. नेक्स्ट पार्ट पे हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. आई विल बी अटैचिंग अप द नोट्स इन द लेक्चर पार्ट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. If you want to note it down, you can either note it down from my board or you can also get the notes, right? वहाँ से भी लिख सकते हो, बट ऐसा कुछ पार्ट नहीं है जो नहीं समझ में आएगा. Each and every part we have discussed, right?